वेलकम बैक गाइस, पार्ट 2 बाइनरी वर्ल्ड बेस मनी मैनेजमेंट दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 बताने वाला हूँ। और जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं वो पहली पार्ट को ज़रूर देखना, जब भी आपको ये समझ में आएगा। मैं वो तरीके बता रहा हूँ जो बाइनरी में कोई आज तक आपको कहीं पर भी आपको ये मिलेगा नहीं। ये मेरी खुद की गारंटी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये खुद मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, है ना। तो इस बेस पर आप ट्रेड करते हो तो 100% आपका अभी तक जितना भी बार वाइप आउट हुआ है अकाउंट वो नहीं होगा गाइस, है ना। अभी गाइस ये वाला जो चार्ट है ये मैंने बना के रखा है PDF, ठीक है। और ये जो PDF है गाइस आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे श्योर अपना ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मेरा जो पुराना ID है जहाँ पर मैं पुराने मेरा चैनल है वहाँ का ये लोगो है, तो ऐसा ना समझे कि मैंने दूसरे से लिया, ये मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है गाइस, पुराने वाला। तो गाइस देखिए आज की वीडियो को चालू करते हो, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको समझ आएगा कि इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइस कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। आपको मैंने उतना बता दिया है कि कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है ना। डेली डिपॉजिट करना है, डेली विड्रॉल करना है, एक ये हो गया। उसके बाद हमें कम अकाउंट में रखना है बैलेंस, है ना, पूरा अकाउंट, और 100% कैपिटल हमें अकाउंट में नहीं रखना है। अभी तक कितना तो पता चल गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम ट्रेडिंग कैसे करें, है ना, कि हम ट्रेडिंग कैसे करें, हमारे क्या होने चाहिए। गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप जितने कम ट्रेड्स लोगे आपके लिए फ़ायदा है, और ये सच्ची बात है। आप जितने कम ट्रेड लोगे वो आपके लिए फ़ायदा है। आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लोगे आपकी एक्यूरेसी ऊपर नीचे होगी, और ये 100% श्योर है। क्यों ना उसकी 80% एक्यूरेसी भी आती हो, कोई बंदे की 80% भी एक्यूरेसी आती है, हाँ, वो भी बंदा कभी 20-25 ट्रेड करने लग जाएगा तो फिर वो 80% से 50% पे आ जाएगा। ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि गाइस कभी भी एक चीज़ पर ध्यान रखना कि कभी भी क्वांटिटी पे काम मत करना, कभी भी क्वालिटी पे काम करना। आपको क्वालिटी पे काम करना है। क्यों करना है उसका रीज़न बता देता हूँ। सिंपल सा रीज़न है गाइस कि हमें क्या करना है, जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं ना उसी में हमारा 100% देना है। ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ पे 20% या 30% ही दिया एफर्ट्स और वहाँ पर हमने ट्रेड कर दी, क्योंकि 80% यही करता है। क्या वो 100% ट्रेड या 100% एफर्ट देगा तो ही तो वहाँ पर वो श्योर ट्रेड बनाएगा, है ना, कि श्योर ट्रेड होगी जब भी तो वो एंट्री करेगा। जब वो एंट्री करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो कम ट्रेड्स मिलेगी। और जिस बंदे को 10 मिनट में 100 ट्रेड्स करना है, या उसको सोच रहा है कि 10 मिनट में $10,000 बनाने की कोशिश करेगा, तो हमेशा ज़रूर है वो कि वो हर ट्रेड, हर एक कैंडल पे ट्रेड करते जाएगा। यहाँ पे भी मिल गई, यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर ट्रेड कर लिया। और यहाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं गाइस कि जिसका देखा जाए कि वो ट्रेडिंग तो चालू कर देते, आज का दिन टारगेट उनने ये बना लिया और स्टॉप लॉस ये बना लिया, बट क्या होता है कि वो ट्रेड करते रहते, कर रहते हैं, फिर लास्ट में जब एंड हो जाता है, मतलब टाइम ख़त्म हो जाता है हमारा ट्रेडिंग का करने का, तो फिर देखते हैं अकाउंट में कि जहाँ से चालू किया था वहीं पर ख़त्म हो गए। मतलब नो कोई प्रॉफिट हुआ, नो ही कोई लॉस हुआ। ऐसा भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि टारगेट डिफाइन नहीं है, हम ज़्यादा ट्रेड्स कर देते हैं। तो ट्रेड्स कभी भी हमें कम करना है ना। अभी मैं तुमको बताता हूँ एग्जांपल कि आप कितने ट्रेड्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेड जो करना है गाइस, कम से कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता देता हूँ, उसके बाद आप उससे ज़्यादा ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 ट्रेड्स, ओनली 10 ट्रेड्स पर डे, बस। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कभी आप सोच रहे हो कि ज़्यादा ट्रेड्स करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा या ज़्यादा चांसेस मिलेगी, वो अपनी गलती है आपके अकाउंट को खाली करने की। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स रहेगी तो ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा ट्रेड्स करने की इच्छा करेगी, जब इच्छा करेगी तो लॉस भी ज़्यादा अच्छा से होगा, है ना। लॉस करना नहीं है हमें। तो मनी मैनेजमेंट को ना मैंने इस तरीके से बना के रखा है खुद पे भी कि वो चीज़ें जो है ना वो काम करती हैं, और रियलिटी में वो चीज़ें बहुत चीज़ें आपको बचाएगी। कहाँ से बचाएगी? आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा लॉस होने से। ये छोटी छोटी चीज़ें ही कंबाइंड होकर एक रिजल्ट आता है गाइस, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, 10 ट्रेड, ओनली 10 ट्रेड मैक्सिमम। इससे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करना ही नहीं है। अब यहाँ पर बंदे बोलेंगे कि सर 10 ट्रेड में हम रिस्क कितना लेंगे। अब वो आपके कैपिटल के हिसाब से होगा। कैपिटल आपका पर डे का लॉस कितना लेना चाहते हो आप। जैसा कि मेरा जो पर डे का लॉस मैं बताता हूँ कि जैसे मेरा $20 मेरा पर डे का लॉस मैं लेना चाहता हूँ कि भाई मेरा $20 लॉस होता है तो देन मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो $20 है इसको मैं क्या करूँगा बताइए, 2 से डिवाइड कर दूँगा, है ना। 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा, है ना, मतलब $2 की ट्रेड में ले सकता हूँ, है ना। तो हर पर ट्रेड में मैं $2 की ट्रेड लूँगा। कितने ट्रेड करना है मुझे? 10 ट्रेड, ओनली 10 ट्रेड। अब 10 ट्रेड करना है तो मुझे पता है 10 ट्रेड के बाद वैसे भी निकल जाना है ना, क्योंकि 10 ट्रेड से ज़्यादा करनी भी नहीं है ना। और 10 ट्रेड से 10 आउट ऑफ 10 भी लॉस हो जाएगी तो हमारा ओनली $20 जाएगा, जो कि हमारा SL ही था, है ना। तो इसके साथ ये कंबाइन करके करोगे ना तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा गाइस, है ना। क्योंकि देखिए गाइस, ऐसा है कि ज़्यादा ट्रेड्स करोगे ज़्यादा लॉस होगा, और ये भी है कि आपकी एक्यूरेसी कभी एक जैसी नहीं आएगी। आज जैसे कि देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिसके आज 80% आ गई, कल उसकी 70% आ गई, फिर थर्ड डे उसकी वापस से 80% आ गई, फिर फोर्थ डे डायरेक्ट सीधे 50% पे आ गया वो। फिर वो सोचता है बंदा कि कहाँ गलती हो गई। वो गलती यहाँ पर नहीं है, आपकी ट्रेडिंग में गलती नहीं है, आपकी गलती है क्वांटिटी में। आज आपने 10 ट्रेड ली, कल आप 15 ले रहे हो, फिर परसों आप 30 ले रहे हो, फिर वापस से ट्रेन पे आ रहे हो। तो आप एक जगह पे रुक ही नहीं रहे हो कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ट्रेड करना है। तो क्वालिटी पे ट्रेड हमें करना है गाइस, है ना। सेकंड पॉइंट, एक ये चार्ट बनाया है गाइस मैंने। यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड्स का यहाँ पे मैंने बताया है, तो 3 ट्रेड्स के हिसाब से मैं बताता हूँ और आप इसको मॉडिफाई भी आपके हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहले गाइस ये मैंने बताया कि 3 ट्रेड्स हमको पर डे 3 ट्रेड्स करना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड्स में मैंने ये दिखाया है कि हमारी जो फर्स्ट ट्रेड करेंगे हम, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड जो होगी वो लॉस होती है, ठीक है। जैसे ही लॉस होती है तो हमें क्या करना है? 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ये 3 ट्रेड्स वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो कम ट्रेड्स करना चाहते हैं, 10 ट्रेड्स से भी कम ट्रेड्स, ठीक है, जो करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनका कैपिटल और ज़्यादा छोटा है, जैसे वो $1-2 या $20-25 से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। पूरा कैपिटल ही उनका $20-25 का है उनके लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा है कि पहले क्या करना है, आपको पहली ट्रेड करना है, ओके, पहली ट्रेड करना है। अब वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, देन उसके बाद हमको रिजल्ट पता चलेगा। समझिए कि एक लॉस हो जाती है, लॉस होती है या प्रॉफिट होती है, दोनों। तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कंपलसरी है पर ट्रेड के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ये 15 मिनट्स आपको अभी लग रहा है कि ये 50 मिनट्स क्यों, बट आपको मैं बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी चेंज कर देगा। यही 15 मिनट्स आपके अकाउंट को खाली करने से बचाएगा। आपकी माइंड सेट, आपके एनालाइज करने में आपकी इंप्रूवमेंट यही 50 मिनट्स लाएगा। अब इसका रीज़न सिंपल सा है, जब साइकोलॉजी ख़राब होती है, अभी बताता हूँ, जैसे कि आपका ये लॉस हुआ, आपके माइंड में क्या आया? आपके माइंड में ये आया कि अब ये लॉस हो गया, इसको रिकवर करना है। तो आपका माइंड कहाँ गले गया है? एनालाइज पे नहीं गया, आपका जो दिमाग गया है वो अमाउंट पे गया है कि हमारा बैलेंस यहाँ से 0 हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हमें उसको अभी रिकवर करना है। तो उस कारण से आप लॉस कर दोगे, है ना। इसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट भी कर लेते तो आपकी माइंड में क्या आ जाएगा, ठीक है अब हमारा प्रॉफिट हो गया है, अमाउंट में हम आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ओवर कॉन्फिडेंट में लॉस कर दोगे, है ना। क्योंकि गाइस ऐसा ही होता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, आपको कभी भी ट्रेड कर दी, एक ट्रेड करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ये 15 मिनट मैंने क्यों कहा है? 15 मिनट में आपके लिए रीज़न एक सिंपल सा है, आपको 15 मिनट चार्ट्स नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा घूमना है, पानी पीना है या कुछ भी करना है, ठीक है, मोबाइल भी चला सकते हैं। उससे आपके माइंड जो होता है ना गाइस, वो फ्रेश होता है। कभी आपने एक आजमाया होगा ये चीज़ें कि आप जब कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन की स्क्रीन पे बैठते हो, जब चार्ट की एनालाइज करते हो, और स्टार्टिंग की जो एनालाइज होती है वो बेटर होती है या लास्ट वाली एनालाइज जो लास्ट में करते हो? 100% मैं बता सकता हूँ कि सभी की स्टार्टिंग की होती। क्यों? क्योंकि सभी का दिमाग जो होता है वो फ्रेश होता है। ज़्यादा टाइम चार्ट पे बैठने से भी लॉस होता है, और ये रियलिटी है ना। ज़्यादा टाइम बैठने से ये ना समझे कि ज़्यादा टाइम बैठेंगे तो ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फर्स्ट फ्रेश में जो चीज़ें हमारे एकदम हमारे सामने दिख जाती है वो ही हमारी बेस्ट एक्यूरेसी और बस एनालाइज वही कहलाएगी गाइस, है ना। तो क्या करना है, 15 मिनट्स के बाद हमको ब्रेक लेना है। 15 मिनट के बाद जैसे आते तो हमें क्या होगा, सब चार्ट जो है वो चीज़ें नई हो जाएगी, है ना, पुरानी चीज़ें नहीं होगी। जो हमारे अंदर पुरानी चीज़ें जो मिक्स हो गई थी, जो क्योंकि मिक्स कारण से भी लॉस होता है ना। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, फिर अब जो पुरानी चीज़ें वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती। अब जब वो फिट हो जाती तो हम क्या करते, हमारे जो नेक्स्ट ट्रेड करते उसके अंदर उसको मिक्स करते। तो मिक्स करने के चार में कन्फ्यूजन के कारण में वहाँ पर ट्रेड लॉस हो जाती है ना। तो कभी भी 15 मिनट का ब्रेक लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि ये मैं चीज़ें करता था, बट मेरी साइकोलॉजी अब इस तरीके से हो गई है कि मैं कभी भी कोई भी ट्रेड करता हूँ उसके बाद मैं पुरानी चीज़ों को भूल जाता हूँ और पहले जो न्यू चीज़ें होती है उस पर
नई तरीके से एनालाइज करता हूँ, वो फ़ायदा देगा आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया गाइस। अब इसके अंदर देखिए क्या है, जैसे कि हमारी थर्ड ट्रेड अपन ने सेकंड ट्रेड कर दी, ठीक है। सेकंड ट्रेड कब की? 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद, 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद कर दी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है देन ठीक है, लॉस होता है तो 15 मिनट्स का ब्रेक लेके हमें थर्ड पे ट्रेड करना है ना, और प्रॉफिट होता है जब भी हमें करना है, ऐसा नहीं कि लॉस होगा तो ही हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, नहीं, दोनों में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे समझे कि हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट हो जाती है, ठीक है, तो हम सेकंड ट्रेड पे जाएंगे 15 मिनट्स के बाद, और ये लॉस हो जाए तो ये 15 मिनट्स, तो ये हमारा तो लास्ट ट्रेड होगी ना। तो हमारा आज का दिन में कितना प्रॉफिट हुआ है? एक ट्रेड का ओनली, और 2 ट्रेड यहाँ की लॉस हुई है ना। माइनस में हमारा कितना गया? कभी हम $1 का रिस्क लेते तो $3 का हम रिस्क लिया, इसमें से 2 ट्रेड लॉस हो गए, मतलब $2 लॉस हो गया, $1 का प्रॉफिट हो गया, मतलब इन टाइम हमारा $1 का ही लॉस हुआ, है ना। तो गाइज आपको क्या करना है, ये जो 3 ट्रेड्स है भाई मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि लॉस करना है, इसमें आपको 100% देना है अपना एफर्ट। जहाँ हर ट्रेड पे कैंडल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर टाइम देना है, चाहे इसमें 2 घंटे क्यों ना लगे ये 3 ट्रेड्स लेने में, बट ये श्योर ट्रेड्स अपने 100% देना है, ठीक है। इससे आपका एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपकी 3 ट्रेड्स विन हो जाती है तो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कभी आप इसके हिसाब से आप रिस्क लेते हो अपने हिसाब से, ओके। एक चीज़ ये होगी, और 15 मिनट से मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया। ये एक चीज़ है जो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि देखो सीधा सा मतलब है, एक सिंपल सा वे बताता हूँ, पूरा गेम बाइनरी में दिमाग का है। आप कितना भी एक्यूरेसी लाओ, कितनी भी चीज़ें सीख लो, कैंडल रिएक्शन सीख लो या कैंडल रीडिंग सीख लो, आप जितने भी थ्योरी सीख लो, जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सब गेम सीखने के बाद भी आप लॉस करोगे, ये मेरी श्योरिटी है। जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी साइकोलॉजी बेस्ड नहीं होगी, तो आप लॉस करते रहोगे। क्योंकि ये मैंने चीज़ें की है, मेरे जब कुछ आने के बाद भी मेरा लॉस होता था, तो फिर मैंने कमांड अपनी साइकोलॉजी पे बनाई। तो जब साइकोलॉजी पे बनाई तो फिर तो अब ऐसा होता है कि दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे रूल्स पता है कि हमें यहाँ पर रुकना है भाई, है ना। देखो सीधा सा मतलब है, सभी का बजट सभी को पता होता है कि वो कितना एफर्ट कर सकता है। अब आप अनकंट्रोलफुल काम करोगे तो उसका रिजल्ट तो है नहीं, है ना। आपके गाड़ी में पेट्रोल 50 रुपये का है और आप गाड़ी को 100 किलोमीटर ले जाने की कोशिश करोगे तो वो चलेगी तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ों को याद रखो, उतना ही चीज़ें देखनी चाहिए जितनी आपको दिख पाए, है ना। इतनी चीज़ें नहीं देखने पाए जो दिख ही नहीं रही है, बस आप जाते जा रहे हो कि वो होगी वहाँ पर, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना। और एक चीज़ गाइस, कभी भी एक चीज़ पर ही टिके रहो, जो चीज़ें कर रहे हो उसी पर एक बना के रखो कि इसमें मुझे 6 महीने देना है, ओनली एक 6 मंथ्स इसको देना है। इसमें रिजल्ट नहीं आते तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने 15 दिन इस पर दे दिया, 1 महीना ही दे दिया या 2 महीने में दे दिया। कभी भी किसी कॉन्सेप्ट पर आपको 1 से 2 महीने में रिजल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर ऐसा है कि हर चीज़ में ना उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें आएगी। लॉस हुआ तो उसका रीज़न आपको पता होगा। जब देखो चीज़ें ये हैं, प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात नहीं, हमें लॉस के रीज़न पता चल जाए तो आप आधा मार्केट क्लियर कर देते हो, क्रैक कर देते हो, बाइनरी का या कोई भी फॉरेक्स मार्केट, कोई भी ट्रेड। क्योंकि गलतियों से ही तो हम इंसान सीखता है, क्योंकि आपको पता है जो आप गलती कर रहे हो वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, वो पूरा मार्केट में जो बंदे बैठे वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रेडिंग कर रही है, ना कि कोई रोबोट कर रहा है। तो जब साइकोलॉजी, और देखो सभी की साइकोलॉजी 80 से 90% सेम ही होती है, ये आपको भी पता है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटे अकाउंट से बड़ा अकाउंट बना लिया है, छोटे अकाउंट से बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, बट बड़े अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट कर ही नहीं पाए। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि ऐसा हुआ है क्या। बहुत बार हुआ होगा कि छोटे अकाउंट से ग्रो तो कर लिया है बहुत बार और वाइप आउट कर दिया ज़रूर, बट छोटे से किया है बड़ा, बट बड़े से बड़ा किया है आपने कभी नहीं, 100% लॉस किया है ना। तो वो साइकोलॉजी है। तो यही तो साइकोलॉजी गाइस जो बाइनरी में आपको सीखनी होगी। और ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे 15 मिनट्स का एक बताया और उसका मनी मैनेजमेंट बताया कि किस तरह से आपको ट्रेड की क्वांटिटी को कम करना है। उसके बाद आपको 3 ट्रेड्स का जो मैंने अभी बताया ये उनके लिए जो छोटा अमाउंट से ट्रेड करते हैं, जिनके अमाउंट 10 से $20 की है गाइस, है ना। गाइस ऐसी वीडियो मैं और लाऊंगा, आपका सपोर्ट मिलते रहेगा। कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट्स आते रहेंगे तो और इससे भी डिटेल्स में वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं किसी से देख के या किसी से दिखा के या किसी का सुनकर मैं नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ें काम आती ही नहीं है तो उसका यूज़ करके ना उसकी बात करके ना या कुछ उसकी चीज़ पर वीडियो बना के भी कोई मतलब है ना।
कि व्यूज़ जब ही आएंगे जब चीज़ें लोगों को पता चलेगी कि भाई हाँ ये रियलिटी में काम करता है गाइस। और जो मैंने चैलेंज आपको दिया है गाइस कि 10 दिन में आपको ये यूज़ करना है और उसका रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी चीज़ें ये मैंने बताया, मैंने यूट्यूब तो अभी चालू किया है बट मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ और 2 साल में ये मैनेजमेंट मैंने जिन को दिया है उनका रिजल्ट 100% आया है और वो मेरे ग्रुप में अभी भी है और वो मुझे बताते भी है ना। जो चीज़ें सीरियस लेगा तो गाइस उसका रिजल्ट आएगा। अब जो इधर से उधर ये वीडियो देख लेगा मनी मैनेजमेंट की, अब यहाँ पर 2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो सोचेगा कि चलो उधर चलते, वहाँ पर हम देख लेते मनी मैनेज, तो एक्सेल सीट देखने लग जाएंगे, तो ऐसे में कभी रिजल्ट नहीं आने वाला गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ऐसे आगे वीडियोस और आती रहेगी। और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये मेरा एक छोटा सा चैनल एक न्यू ओपन किया है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। धन्यवाद।